ओम शांति। 13/4/81 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। टाइटल है रूहे गुलाब की विशेषता, सदा रूहानी वृत्ति। आज बागवान अपने रूहे गुलाब बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के रूहे गुलाब बच्चे बाप दादा के सन्मुख है। साकार में चाहे कहाँ भी बैठे हैं। आज आधे भाई बहनें नीचे मुरली सुन रहे हैं, लेकिन बाप दादा उन्हों को भी अपने नैनों के सामने ही देख रहे हैं। अभी भी बाप दादा बच्चों के संकल्प को सुन रहे हैं। सभी सन्मुख मुरली सुनने चाहते हैं, लेकिन नीचे होते हुए भी बाप दादा बच्चों को सामने देख रहे हैं। हर एक रूहे गुलाब की खुशबू बाप दादा के पास आ रही हैं तो सब नंबरवार, लेकिन इस समय सभी एक बाप दूसरा न कोई इसी रूहानी खुशबू में नंबर 1 स्थिति में है। इसलिए रूहानी खुशबू वतन तक भी पहुंच रही है। रूहानी खुशबू की विशेषताएं जानते हो? किस आधार पर रूहानी खुशबू सदा काल एक रस और दूर दूर तक फैलती हैं, अर्थात प्रभाव डालती हैं? इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। सदा वृत्ति में रूह को देख रहे हैं, रूह से ही बोल रहे हैं। रूह ही अलग अलग अपना पाठ बजा रहे हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं रूह हूँ, हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता है। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार वह करावनहार है। वह चला रहा, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसलिए हजूर के आगे सदा मुझ रूह की जी हजूर है। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ के बिना रह नहीं सकता और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। ऐसे की दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। वह बाप की दृष्टि में और बाप उनकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। ऐसे रूहानी गुलाब को देह व देह के दुनिया व देह की दुनिया की वस्तु व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। देह द्वारा बोल रहा हूँ, लेकिन देखता रूह को है, बोलता रूह से है, क्योंकि उनके नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। सदा रूहानी सेवा में रहते। दिन है व रात है, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। ऐसे रूहानी गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दे, उन्हों को भी अनुभव करावे। किसी की भी कमजोरी और कमी को नहीं देखेंगे। अपने
धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देने वाला दाता बनेंगे। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, अन्य आत्माओं के लिए महादानी। यह ऐसा है, यह भावना नहीं, लेकिन इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना, यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुखरूप, मालामाल बन जाए। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। आज महाराष्ट्र का दिन है। महाराष्ट्र वाले सदा एक ही महा शब्द को याद रखें तो सब महान अर्थात नंबर 1 बन जाए। महाराष्ट्र वालों का क्या लक्ष्य है? महान बनना। स्व को भी महान बनाना है और विश्व को भी महान बनाना है। यही सदा स्मृति में रहता है ना। और कर्नाटक वाले सदा नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हैं। बनना भी हीरो है, बनाना भी हीरो है। आंध्रा अर्थात अंधियारा मिटाने वाले, सब प्रकार के अंधेरा। आंध्रा में गरीबी का अंधकार भी ज़्यादा है, तो गरीबी को मिटाए सर्व को संपन्न बनाना है। तो आंध्रा वाले विश्व को सदा साहूकार बनाने वाले हैं, जो न तन की गरीबी, न धन की गरीबी, न मन के शक्तियों की गरीबी। तन मन धन तीनों ही गरीबी को मिटाने वाले हैं। इस अंधकार को मिटाकर सदा रोशनी लाने वाले तो आंध्रा निवासी हो गए। मास्टर ज्ञान सूर्य। मद्रास अर्थात सदा रास में मगन रहने वाले, संस्कार मिलन की भी रास, खुशी की भी रास और फिर स्थूल में भी रास करने वाले। मगन को भी कहा जाता है, तो सदा इसी रास में मगन रहने वाले। समझा सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? अब तो सबसे मिले ना, मिलना अर्थात लेना, तो ले लिया ना। आखिर तो नैन मुलाकात तक पहुंचना है। बाप दादा के लिए नीचे व ऊपर बैठे हुए सब वीआईपी हैं। टीचर्स के साथ बाप दादा सर्वनिमित्त बने हुए सेवाधारियों को किस रूप में देखना चाहते हैं, यह जानते हो? बाप दादा सर्व सेवाधारियों को सदा अपने समान, जैसे बाप के कर्तव्य के कारण अवतरित होते हैं, वैसे हर सेवाधारी सेवा के प्रति अवतरित होने वाले सब अवतार बन जाए। एक अवतार ड्रामा अनुसार सृष्टि पर आता है तो कितना परिवर्तन कर लेता, वह भी आत्मिक शक्ति वाले। और यह इतने परमात्मा शक्ति स्वरूप चारों ओर अवतार अवतरित हो जाए तो क्या हो जाएगा? सहज परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, जब चाहे तब आए और जब चाहे चले जाए, निर्बंधन है। ऐसे सब सेवाधारी शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त, जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपना बना सके। जैसे देह को चलाने चाहे वैसे चला सके, जैसा स्वभाव बनाने चाहे वैसा बना सके। ऐसा नहीं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं, मेरा संस्कार, मेरा बंधन ऐसा है, नहीं। लेकिन ऐसे निर्बंधन जैसे बाप निर्बंधन है। कई सोचते हैं हम तो जन्म मरण के चक्र के कारण शरीर के बंधन में हैं, लेकिन यह बंधन है क्या? अब तो शरीर आपका है ही नहीं, फिर बंधन आपका कहाँ से आया? जब मर्जीवा बन गए तो शरीर किसका हुआ? तन मन धन तीनों अर्पण किया है, या सिर्फ 2 को अर्पण किया है? एक को नहीं,
जब मेरा तन ही नहीं, मेरा मन ही नहीं, तो बंधन हो सकता है? यह भी कमज़ोरी के बोल है। क्या करे, जन्म जन्म के संस्कार है, शरीर का हिसाब किताब है। लेकिन अब पुराने जन्म का पुराना खाता संगम युग पर समाप्त हुआ, नया शुरू किया। अभी उधर का पुराना रजिस्टर समाप्त हुआ, नया शुरू किया। अभी उधर का पुराना रजिस्टर समाप्त हो गया या अभी तक संभाल कर रखा है, ख़त्म नहीं किया है क्या? तो समझा बाप दादा क्या देखना चाहते हैं। इतने सब अवतार प्रकट हो जाए तो सृष्टि पर हलचल मच जाएगी ना। अवतार अर्थात ऊपर से आने वाली आत्मा। मूल वतन की स्थिति में स्थित हो, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर नहीं जाओ। है ही परम धाम निवासी आत्मा, सतो प्रधान आत्मा। अपने आदि अनादि स्वरूप में रहो, अंत की स्मृति में नहीं रहो। अनादि आदि फिर क्या हो जाएगा? स्वयं भी निर्बंधन, और जिन्हों की सेवा के निमित्त बने हो वह भी निर्बंधन हो जाएंगे। नहीं तो वह भी कोई न कोई बंधन में बंध जाते हैं। स्वयं निर्बंधन अवतरित हुई आत्मा समझ कर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। जैसे साकार बाप को देखा, क्या याद रहा? बाप के साथ मैं भी कर्मातीत स्थिति में हूँ, या देवताई बचपन रूप में हूँ। अनादि आदि रूप सदा स्मृति में रहा तो फॉलो फादर। टीचर्स से पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि संतुष्ट हो। टीचर्स से पूछना माना टीचर्स की इंसल्ट करना। इसलिए बाप दादा इंसल्ट तो नहीं कर सकते। बाप समान निमित्त हो। निमित्त का अर्थ ही है सदा करण करावनहार के स्मृति स्वरूप। यही स्मृति समर्थ स्मृति है। करणहार हूँ, लेकिन करण करावनहार के आधार पर करणहार हूँ। निमित्त हूँ, लेकिन निमित्त बनाने वाले को भूलना नहीं। मैंपन नहीं, सदा बाप दादा ही मुख में, मन में, कर्म में रहे। यही पाठ पक्का है ना। पार्टियों के साथ अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। उठना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, कार्य व्यवहार कैसे करना है, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। हर कर्म करते हुए अपनी स्थिति श्रेष्ठ रहे, उसके लिए कौन सा एक शब्द सदा स्मृति में रखो? ट्रस्टी। अगर कर्म करते ट्रस्टीपन की स्मृति रहे तो स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी, क्योंकि ट्रस्टी बनकर चलने से सारा ही बोझ बाप पर पड़ जाता है। आप सदा डबल लाइट बन जाते। डबल लाइट होने के कारण हाई जंप दे सकते हो। अगर गृहस्थी समझते हो तो दुम लग जाता, सारा बोझ अपने पर आ जाता। बोझ वाला हाई जंप दे नहीं सकता और ही सांस फूलता रहेगा। ट्रस्टी समझने से स्थिति सदा ऊंची रहेगी। तो सदा ट्रस्टी होकर रहने की श्रेष्ठ मत को स्मृति में रखो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को कौन सी नंबर 1 श्रीमत मिली हुई है? नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर बाप को याद करो। सिर्फ आत्मा समझने से भी बाप की शक्ति नहीं मिलेगी। याद न ठहरने का कारण ही है कि आत्मा समझकर याद नहीं करते हो। आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझकर याद करते हो, इसलिए याद टिकती नहीं। वैसे भी कोई दो चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी, क्योंकि समान हो गए ना। यह
पहली श्रीमत ही प्रैक्टिकल में सदा लाते रहो। यही मुख्य फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो आगे चढ़ती कला नहीं हो सकती। अभी अभी चढ़ती कला और अभी अभी नीचे आ जाएंगे। मकान का भी फाउंडेशन अगर पक्का न हो तो दरार पड़ जाती है या गिर जाता है। ऐसे ही अगर यह फाउंडेशन मजबूत नहीं तो माया नीचे गिरा देगी। इसलिए फाउंडेशन सदा पक्का। सहज बात के ऊपर भी बार बार अटेंशन। अगर अटेंशन नहीं देते तो सहज बात भी मुश्किल हो जाती। तीसरी पॉइंट, सदा यह नशा रहता है कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। कल्प पहले का नज़ारा ऐसे ही स्पष्ट स्मृति में आता है। आज ब्राह्मण है, कल देवता बनेंगे। हम ही देवता थे, यह नशा रहता है। हम सो हम, यह मंत्र सदा याद रहता है। इसी एक नशे में रहो तो सदा, जैसे नशे में सब बातें भूल जाती है, संसार ही भूल जाता है, ऐसे इस नशे में रहने से यह पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाएगी। ऐसी अपनी अवस्था अनुभव करते हो तो सदा चेक करो, आज ब्राह्मण कल देवता। यह कितना समय नशा रहा। जब व्यवहार में जाते तो भी यह नशा कायम रहता कि हल्का हो जाता है। जो जैसा होता है उसको वह याद रहता है। जैसे प्रेसिडेंट है, वह कोई भी काम करते यह नहीं भूलता कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो आप भी सदा अपनी पोजीशन याद रखो। इससे सदा खुशी रहेगी, नशा रहेगा, सदा खुमारी चढ़ी रहे। हम ही देवता बनेंगे। अभी भी ब्राह्मण चोटी है, ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है। इस नशे को माया कितना भी तोड़ने की कोशिश करे लेकिन तोड़ न सके। माया आती तभी है जब अकेला कर देती है, बाप से किनारा करा देती है। डाकू भी अकेला करके फिर वार करते हैं ना। इसलिए सदा कंबाइंड रहो, कभी भी अकेले नहीं होना। मैं और मेरा बाबा, इसी स्मृति में कंबाइंड रहो। चौथी पॉइंट, सभी अपने को महान भाग्यशाली समझते हो ना। देखो कितना बड़ा भाग्य है जो वरदान भूमि पर वरदानों से झोली भरने के लिए पहुंच गए हो। ऐसा भाग्य विश्व में कितनी आत्माओं का है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो यह खुशी सदा रखो कि जो सुनते थे, वर्णन करते थे, कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा, वह हम ही है। इतनी खुशी है, सदा इसी खुशी में नाचते रहो। वाह मेरा भाग्य, यही गीत गाते रहो और इसी गीत के साथ खुशी में नाचते रहो। यह गीत गाना तो आता है ना, वाह रे मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा वाह। यह गीत गाते रहो, बहुत लकी हो। बाप तो सदा हर बच्चे को लवली बच्चा ही कहते हैं। तो लवली भी हो और लकीएस्ट भी हो। कभी अपने को साधारण नहीं समझना, बहुत श्रेष्ठ हो। भगवान आपका बन गया तो और क्या चाहिए। जब बीज को अपना बना दिया तो वृक्ष तो आ ही गया ना। तो सदा इसी खुशी में रहो। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुशी में नाचते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।